कोरोना को लेकर अब की गई सारी भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं, लेकिन इस बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक और भविष्यवाणी की है कि अगले हफ्ते तक दुनिया में कोरोना के मरीज 1 करोड़ हो जाएंगे। ये एक डराने वाली चेतावनी भी है। भारत में भी कोरोना को लेकर की गई भविष्यवाणियां सच होने लगी हैं। दिल्ली और मुंबई में कोरोना का पीक टाइम आ चुका है। जिस तरह कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले समय और भयानक होने सकते हैं। कोरोना को लेकर जो भविष्यवाणी की गई वो अब साबित हो रही है। जून जुलाई में कोरोना का पीक आएगा, आ गया। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे, हो सकते हैं, क्योंकि 4000 केस रोजाना के हिसाब से अभी 6 बाकी हैं। जिस स्पीड से दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए तैयारियां भी तेज हो रही हैं। देश के गृह मंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक युद्ध स्तर पर कोरोना को काबू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल वाली स्थिति में पहुंच चुका है। सबसे पहले आप दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करने वाली कुछ कोशिशें देख लीजिए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वायरस का खतरा किस लेवल तक पहुंच चुका है। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखकर दिल्ली के एक बैंक्वेट हॉल को कोविड अस्पताल में बदल दिया गया, जबकि दूसरी तस्वीर में कोरोना मरीजों के लिए ट्रेन के डिब्बों को आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया, जिसमें दिल्ली के एसिम्प्टोमेटिक मरीजों का इलाज चल रहा है। और तीसरी तस्वीर उन लोगों का चालान काटा जा रहा है जो बगैर मास्क पहने दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ होकर घूम रहे हैं। कुल मिलाकर कोरोना को लेकर तैयारी युद्ध स्तर पर, लेकिन वायरस का हमला तैयारियों से ज्यादा तेज। इसलिए दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास मौजूद एक बैंक्वेट हॉल कोविड अस्पताल का रूप दे दिया गया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बैंक्वेट हॉल को मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। इस दिशा में ये पहली कोशिश है जो एलएनजेपी हॉस्पिटल के ठीक सामने है। 100 बेड का ये एक आप मेकशिफ्ट हॉस्पिटल देख सकते हैं। नए बेड्स और तमाम वो सारे इक्विपमेंट्स जो कोरोना मरीज को चाहिए, वो जो ज़रूरत है, वो यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। खासियत ये है कि हर बेड के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन है और जो भी मरीज चाहे एलएनजेपी में आते हैं और वहाँ ऐसा लगेगा कि इनको आईसीयू की ज़रूरत नहीं है, तो उनको यहाँ पे भेजा जाएगा। इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो 2 तरह के बेड का इंतज़ाम है। पहले आप ये देखिए कि दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है। ये खासकर ऐसे मरीज के लिए है जिनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और ऐसे मरीज दिक्कत ये होती है कि वो डर होता है कि कहीं वो बेड से ना गिर जाएं, इसलिए रेलिंग वाली जो तमाम बेड्स जो हैं वो यहाँ पे लगाई गई है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बेड है जिसमें वो रेलिंग नहीं है। इसके बारे में डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये रिकवरी बेड्स हैं, जिनकी तबीयत ठीक होने लगती है उनको फिर यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, जिससे कि वो आसानी से यहाँ पे रह सकते हैं। इस पूरे इलाके में 100 अगर मरीज होंगे तो उनको देख रेख के लिए हर शिफ्ट में कह सकते हैं कि तकरीबन 4 डॉक्टर यहाँ पे मौजूद रहेंगे और 8 के करीब नर्स और 10 से 12 जो हैं जो सपोर्ट स्टाफ हैं वो लोग यहाँ पे रहेंगे, जिससे किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। एक एनजीओ है डॉक्टर्स फॉर यू, उनकी ये पहल है। कई और स्टेट में ये लोग काम कर चुके हैं। उसके बाद ये प्लान हुआ है राजधानी दिल्ली के लिए, ये देखते हुए कि यहाँ पे हर दिन 4000 से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। जून जुलाई में कोरोना के पीक वाली भविष्यवाणी अब सही साबित हो रही है, या यूं कहें कि दिल्ली की स्थिति अमेरिका और ब्राजील की तरह होने वाली है। इसलिए कोरोना मरीजों का दबाव देखते हुए अस्थायी अस्पताल बनना शुरू हो गया। इस अस्पताल की खास बात यह भी है कि हर मरीज के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस बीमारी से गंभीर स्थिति में पहुंच चुके लोगों की जान ऑक्सीजन से ही बचाई जा सकती है। सबसे बड़ी बात, कोरोना हॉस्पिटल्स में जो आज तक ये परेशानी आती थी कि मरीज की हालत कैसी है ये घर वालों को पता नहीं चलता था, उसके लिए अलग से एक हेल्प डेस्क बनाया गया है और हर 2 से 3 घंटे में परिवार वालों को मैसेज दिया जाएगा यहाँ से कि आपके मरीज कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि जो अब तक लोगों को ज़रूरत महसूस हो रही थी कि कोरोना के इलाज के दौरान लोगों को नहीं मिल पा रहा है, वो सब यहाँ पे इंतजाम किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर बेड के साथ ऑक्सीजन है यहाँ पे, जिससे कि
जो जितना मरीज, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो उनको यहाँ पे कैटर किया जाए। इस पूरे इलाके में ये ध्यान रखा गया है कि साफ सफाई अच्छी तरह से हो। कोरोना को लेकर तैयार किए गए इस तरह के मेकशिफ्ट अस्पताल देश के 6 शहरों में चल रहे हैं। मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ अपनी इच्छा से एक एनजीओ की मदद से कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए आगे आ रहे हैं। यानी जगह की व्यवस्था सरकार की और इलाज की जिम्मेदारी डॉक्टरों की। सरकार से काफ़ी सहयोग मिला है। ये इतना सुंदर जो बैंक्वेट हॉल हम लोगों को मिला है वो सरकार की तरफ से ही दिया गया है। इसका सारा बिजली पानी सारा व्यवस्था सरकार की तरफ से किया। हम लोग जो हैं, हम लोगों ने इक्विपमेंट लगाया है। चलाना जो है वो अगले 3 महीने तक वो हमारा काम होगा। कोरोना पेशेंट्स को लें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन की। हाइपोक्सिया हो जाता है। हर मरीज जिसको हाइपोक्सिया होता है वो अस्पताल की तरफ भागता है और अस्पताल के ऊपर इतना बर्डन आ जाता है कि वो जो बहुत सिक मरीज हैं उनको भी नहीं देख पाता। तो ये एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि उन हॉस्पिटल्स के ऊपर से बर्डन कम किया जा सके। तो यहाँ पर हमारा एडमिशन क्राइटेरिया रहेगा कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप कर रहा है 95 से SpO2 95 से कम जा रहा है, उसको यहाँ पर हम एडमिट करेंगे। अब ये भी समझ लीजिए कि दिल्ली में कोरोना के अस्पतालों की जरूरत किस तरह बढ़ने वाली है, क्योंकि मौजूदा अस्पतालों के भरोसे कोरोना का इलाज नहीं किया जा सकता। पिछले 4 दिनों में दिल्ली के कोरोना मीटर पर नजर डालें तो 21 जून को 3000 नए मरीज सामने आए। 22 जून को यह आंकड़ा 2990 पर पहुंच गया। 23 जून को दिल्ली में 3947 नए मरीज आए, जबकि 24 जून को मरीजों का रिकॉर्ड टूट गया। एक दिन में सबसे ज्यादा 3788 नए केस सामने आए। यानी दिल्ली में रोजाना लगभग 4000 कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। इस हिसाब से आने वाले दिनों में अस्पतालों में बड़ी संख्या में बेड्स की जरूरत पड़ने वाली है। हमने देखा था कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने लगभग 3000 बेड्स होटल्स के अंदर भी शुरू किए हैं और उन होटल्स को हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया था। तो अब मोटे मोटे तौर पे इस वक्त, आने वाले समय में क्या होगा ये तो कह नहीं सकते, इस वक्त बेड सफिशिएंट हैं। जैसे लगभग 13,500 बेड्स अभी दिल्ली में अवेलेबल हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 100 मरीजों के अस्पताल के बाद अब आपको 10,000 मरीजों के लिए तैयार किया जा रहा दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना अस्पताल देखना चाहिए। इस अस्पताल में करीब 3000 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ कोरोना के मरीजों का इलाज करेंगे। दक्षिण दिल्ली के भाटी माइंस इलाके में राधा स्वामी सत्संग ब्यास में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल बनने जा रहा है। 10,000 के इस हॉस्पिटल में तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही है। स्थानीय प्रशासन को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो तैयारियों के लिए जरूरत है जिस बात की, उसको पूरा किया जाए और जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरी तरह से ऑपरेशनल होने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ तक कि गृह मंत्री ने यह कहा कि 26 तारीख तक इसके कुछ हिस्से को चालू कर लिया जाएगा। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से 2000 बेड का पहला हिस्सा जो है वो बहुत जल्द चालू होने वाला है। इस पूरे हॉस्पिटल की, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल की जिम्मेदारी ITBP को सौंपी गई है और उनके द्वारा तकरीबन 3000 के करीब जो है हेल्थ वर्कर्स होंगे, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स और वार्ड बॉय शामिल होंगे। देश भर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर एक बात तो तय है कि पीक टाइम शुरू हो चुका है। भले ही सिस्टम इस बात को टाल रहा हो, दिल्ली की बढ़ती तैयारियों से पहले केंद्र सरकार के साथ हुई मीटिंग में यह तय किया गया था कि आइसोलेशन वार्ड में बदले गए रेलवे के 500 कोच दिल्ली को दिए जाएंगे। इनमें 8000 बेड होंगे। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का पता लगाने के लिए घर घर जाकर हर व्यक्ति की जांच होगी, जबकि 6 जुलाई तक दिल्ली में हर घर की स्क्रीनिंग होगी ताकि हर मरीज का कॉन्टैक्ट ट्रेस किया जा सके। इसके लिए सरकार ने 8 पॉइंट का कोविड रेस्पॉन्स प्लान तैयार किया है। इतना ही नहीं, कोरोना की टेस्टिंग को 3 गुना किया जाएगा। एक तरफ सरकार कोरोना को रोकने के लिए एक्शन प्लान पर काम कर रही है, तो दूसरी ओर दिल्ली के कुछ लोग बेखौफ होकर लापरवाही पर आमादा हैं, ये जानते हुए भी कि बगैर मास्क के घूमना कोरोना को सीधा बुलावा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के कहर को
कम करने के लिए और कोरोना का जो फैलाव है, वो स्प्रेड है, वो ज्यादा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलेगा उसके मुंह पर मास्क होना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका पहली बार पकड़े जाने पर चालान किया जाएगा 500 रुपए का और अगर वो दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसका 1000 रुपए का चालान होगा। फिलहाल आप यहाँ पे देखें कि दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो पिकेट लगा कर खड़े हैं, ऐसे लोगों का चालान कर रहे हैं। या इस गाड़ी में 2 शख्स बैठे हुए थे और पीछे शख्स ने जो है मास्क लगाया हुआ है, लेकिन जो आगे ड्राइविंग सीट पर बैठा है उसने मास्क नहीं लगाया। आपको नहीं मालूम है कि मास्क लगाना जरूरी है दिल्ली में? सर मालूम है, लेकिन हम घर पे ही है ना सर, इसलिए मैं ड्राइविंग सीट गाड़ी में है ना, बाहर पब्लिक प्लेस में है। लेकिन सर मैं बाहर निकलता नहीं हूँ ना, मैं सिर्फ पापा को छोड़ के निकल आता हूँ। अभी आप पब्लिक प्लेस में और मास्क नहीं लगाया हुआ है, गलती हो गई सर। आप देखिए कि अपने अपने एक्सक्यूज हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि बहानों से चालान भरने से बचा जा सकता है, कोरोना वायरस से नहीं। कोरोना के मामले में दिल्ली ने मुंबई को पीछे छोड़ दिया, हालांकि मुंबई की हालत भी कोई अच्छी नहीं है। मुंबई में भी कोरोना के केस रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से बढ़ रहे हैं। जिन इलाकों में हालात बेकाबू हैं, वहां एहतियातन पूरे इलाके को सील किया जा चुका है। मुंबई से सटे ठाणे की हकीकत आप खुद देख लीजिए। इलाके के सील होने का मतलब होता है लोग अपने घरों में रहें, बाहर न निकलें, बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें, निकलते वक्त मास्क जरूर पहनें। लेकिन यहां जो हालात हैं वो डराने वाले हैं। लोग बगैर किसी डर और खौफ के बेधड़क बाहर निकल रहे हैं। लगातार मुंबई में जो कोरोना के मामले आ रहे हैं उनको रोकने के लिए और मरीजों के जो लगातार फिगर्स आ रहे हैं उन्हें अच्छा इलाज देने के लिए जगह जगह पर कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। न सिर्फ बीएमसी के हॉस्पिटल्स बल्कि जैसे एनएससीआई डोम के अलावा बीकेसी एमएमआरडीए ग्राउंड के अलावा रेस कोर्स में भी इस तरीके के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए गए। तो हम इस समय मुंबई के वर्ली डोम में मौजूद हैं एनएससीआई के, जहां पर आपको दिखाना चाहेंगे एक नई टेक्नोलॉजी के तहत पोर्टेबल आईसीयू कंटेनर यहां पर लगाया गया है। इसकी खासियत यह है कि कोविड के जो आईसीयू पेशेंट्स हैं उन्हें यहां पर एडमिट किया जाता है और उनका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाता है। और साथ में आप देख सकते हैं नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स भी यहां पर लगातार मौजूद हैं जो कोविड पेशेंट अंदर एडमिट हैं उनकी देखभाल के लिए। और इसकी क्या खासियत है और कितने सारे पेशेंट्स यहां पर एडमिट हो सकते हैं उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ राजीव जोशी जो डीन है यहाँ के वो हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, इसकी क्या खासियत है, कितने सारे पेशेंट्स को यहाँ पर एडमिट किया जाता है और कितना रेवोल्यूशनरी ये आइडिया है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट हम बाहर भी ले जा सकते हैं। नॉर्मली एक आईसीयू जो है रूटीन हॉस्पिटल में होता है, लेकिन ये एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बन चुका है और ये एक मेकशिफ्ट यूनिट में जैसे हम ये पोर्टेबल यूनिट्स लगाए हैं, ये हमने 5 आईसीयू कंटेनर्स चालू किए हैं जिसमें 10 पेशेंट रहेंगे। एक तरफ सरकार की कोशिशें, दूसरी तरफ उन कोशिशों पर पानी फेरने वाली लोगों की लापरवाही ने मुंबई को कोरोना के मामले में देश का सबसे खतरनाक शहर बना दिया है। अब पिछले 4 दिनों में मुंबई का कोरोना मीटर भी देख लीजिए। 21 जून को मुंबई में 1242 मरीज मिले थे, 41 की जान चली गई, जबकि अगले दिन 1128 नए केस आए, 20 मरीजों की मौत हुई। 23 जून को 846 मामले सामने आए, 42 की मौत हुई और 24 जून को नए मरीजों का आंकड़ा 1144 हो गया, जबकि 38 लोगों की मौत हुई। इन आंकड़ों के साथ पूरी मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 69,625 हो चुकी है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ने के बाद इस हजूरी इलाके में अब पुलिस की टीम पहुंची है। लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर थे। अब ऐसे में इस लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने की कोशिश यहाँ पर पुलिस द्वारा की जा रही। देखिए दोपहर का समय है, ऐसे में यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में बाहर थे और चूंकि संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, 40 से ज़्यादा मामले जो है वो यहाँ पर हो गए, इसीलिए अब जो है पुलिस के आने के बाद लोग जो है वो अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। जो बाजार खुले थे बेवजह, वो लोगों को लगातार पुलिस की टीम जो है वो बंद कराई जा रही है। यहाँ पर देखिए किस तरह पुलिस के जो जवान है वो लगातार लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे कि सभी के सभी अपने घरों में जाएं। देखिए ये
दुकान खुली थी, अब पुलिस यहाँ पर पहुंची है तो इस दुकान को जो है वो बंद किया जा रहा है। पुलिस समझा रही है कि परिस्थिति की गंभीरता को समझे, लोग जो है अपनी जान जोखिम में न डाल। देखिए ये भी एक दुकान खुली थी और साथ ही में लोगों का आना जो है अब भी यहाँ पर जारी है। पुलिस लगातार सबको कह रही है कि लोग अपने दुकानों को बंद कर। देखिए अब तक जो पूरा बाजार भरा हुआ था, पुलिस के आने के बाद यहाँ पर अब जो है एक एक कर लोगों ने अपनी दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया है। तो देखिए परिस्थिति की गंभीरता को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसी तरह से लोग घूमते रहेंगे, हालात को समझेंगे नहीं, भीड़ करते रहेंगे तो संक्रमण लगातार यूं ही बढ़ता ही रहेगा। और यही वजह है कि अब यहाँ पर देखिए ये जो शख्स बाहर बैठे हुए थे अब उनको अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही में देखिए किस तरह से हर एक लोग को समझा रहे हैं कि वो अपने घरों में जाए, इस तरह से बेवजह बाहर ना घूमें। और साथ ही में अन्य हिस्सा भी बाजार का मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी भी जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, बाहर घूम रहे थे, कोई अपने काम के सिलसिले में निकला था, कोई बेवजह निकला। तो उन तमाम लोगों को जो है पुलिस की टीम जो है अब घरों के अंदर जाने के लिए कह रही है। कुल मिलाकर कोरोना की बढ़ती स्पीड के सामने तैयारियों की स्पीड भी बढ़ रही है, लेकिन वायरस को कैसे रोका जाए ये तकनीक किसी के पास नहीं है। जाहिर है ऐसे में आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। तब अपने स्तर पर कोरोना से बचाव की सावधानी अपनाते रहिए, वरना एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी पर सवाल खड़े कर सकती है। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर पर डिटेल अपडेट ब्रेक के बाद।